बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज़ पर बाबर हयात शो। नाजरीन, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए गुज़िश्ता 24 घंटे बहुत ज़्यादा इवेंटफुल थे और उसमें जो सबसे बड़ा इवेंट था वो पाकिस्तान के वाइट बॉल कैप्टन, पाकिस्तान के सबसे बड़े जाने माने क्रिकेटर बाबर आजम की जानिब से वाइट बॉल की कैप्टनसी से रिजाइन था। और वो रिजाइन क्यों था, क्यों दिया गया रिजाइन, उन्होंने तो खैर ट्विटर के ऊपर अपनी वजूहात बता दी, वो आपके इल्म में भी होंगी उन्होंने जिस वजह से रिजाइन दिया। लेकिन असल वजूहात क्या हैं वो अब खुलकर सामने आ रही हैं। बाबर आजम ने रिजाइन क्यों दिया, ये आज के प्रोग्राम में मैं आपको बताऊंगा। बाबर आजम का रिजाइन एक्सेप्ट भी कर लिया गया, पीसीबी का इस पे रद्द अमल भी आ गया, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। और बड़ी खबर आ गई है कि पाकिस्तान का नया वाइट बॉल कैप्टन कौन होगा और क्या वो एक होगा या दो होंगे, यानी ओडीआई के लिए अलग कप्तान और टी20 के लिए अलग कप्तान, क्या ऐसा होने जा रहा है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन स्टार्ट करेंगे, आज पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिन है और उसकी वजह यह है कि इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान पहुंच गई है और इंग्लैंड की टीम का पाकिस्तान में पहुंचना और फिर मुल्तान पहुंचना ये बताता है कि पाकिस्तान की सरजमीन जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह क्रिकेट के लिए बिल्कुल महफूज है। अगर इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान आ सकती है तो दुनिया की किसी टीम को भी कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हाँ, अगर किसी को पाकिस्तान वैसे ही नाम से नापसंद है तो उसका इलाज किया नहीं जा सकता, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बिल्कुल महफूज है। इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान पहुंच गई, मुल्तान में उनको होटल पहुंचा दिया गया, आज वो रेस्ट करेंगे पूरा। आज अलग सुबह वो पहुंचे हैं तो इसका मतलब आज का दिन भी उनका रेस्ट का है, कल का दिन भी रेस्ट का, परसों से वो जो है वो स्टार्ट करेंगे, यानी फ्राइडे से वो अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। पाकिस्तान ने आज ही वहां पर अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी है। सो पाकिस्तान की टेस्ट सीरीज अब समझ लीजिए कि उसका माहौल बनना शुरू हो जाएगा और हम इस पर डिस्कस कर रहे होंगे कि भाई पाकिस्तान की प्लेइंग 11 क्या होनी चाहिए पहले मैच में। मेरे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पाकिस्तान की तरफ से स्पिनर्स कौन से खेलने चाहिए, क्योंकि ये वही मैदान है जिस पे 2022 में पाकिस्तान ने अबरार को डेब्यू करवाया था और आपको पता है कि अबरार ने यहाँ पर 7 विकेटें हासिल की थी पहली इनिंग्स में और दूसरी में आई थिंक 4 ली थी और टोटल 11 विकेटें उन्होंने हासिल की थी इंग्लैंड के खिलाफ। और उनकी वो मशहूर ज़माना विकेट जो उन्होंने बेन स्टोक्स को जब आउट किया था गुगली के साथ, वो अनबिलीवेबल बॉल भी इसी मैदान में हुई थी। तो पाकिस्तान कौन से दो जो है वो लेग स्पिनर्स के साथ जाएगा, मेरे ख्याल में कौन से स्पिनर्स के साथ रादर जाएगा, तो मैं अगर होता ना तो मैं तो आपको सच्ची बात बताऊं, मैं क्योंकि खुद लेग स्पिन बॉलिंग करता रहा हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर लेग स्पिनर के तौर पे बात की जाए तो जो मोहम्मद जाहिद है वो ज़्यादा स्पिन करता है बॉल को, वो ज़्यादा स्पिन करता है, ज़्यादा एयर देता है बॉल को, और वो जो ज़्यादा स्पिन करे, ज़्यादा एयर दे और ज़्यादा तेज़ रफ्तारी से बॉल ना करे, वो ऑफ द पिच जो है वो ज़्यादा उसको मदद मिलती है। अबरार जो है ना जी वो बहुत टैलेंटेड बॉलर है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि एक तो वो स्पीड से बॉल करवाता है, दूसरा उसको जो है वो बॉल को ज़्यादा लूप नहीं देता, बॉल को स्ट्रेट रखता है और फिर वो ज़्यादा भरोसा करता है। एक तो वो अपनी गुगली के ऊपर ज़्यादा भरोसा करता है और दूसरे नंबर के ऊपर वो जो उसकी जिसको आप कहते हैं द अदर वन जो वो करता है मिस्ट्री बॉल, उसके ऊपर वो ज़्यादा भरोसा करता है। लेकिन अब ये जो उसकी बॉल्स है मुझे ऐसा लगता है कि इसके ऊपर इंग्लैंड की टीम प्रॉपर काम करके आएगी और आप ये मत समझिएगा कि इस बार वो अबरार अहमद से उसी तरह सलूक करेगी जिस तरह से पिछली बार अबरार अहमद के साथ उन्होंने किया और वो बहुत ज़्यादा शॉक हुए थे अबरार अहमद से। इस बार वो पूरी तैयारी करके वो आए होंगे। तो मेरे ख्याल में मैं होता जनाब सेलेक्टर तो मैं ज़रूर कहता कि आप जाहिद को ट्राई कीजिए, पहले जाहिद को ट्राई कीजिए क्योंकि उसका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है और ख़ास तौर पे जो ये जो आपको पता है कि मुल्तान का स्टेडियम है ये स्पिनर्स के लिए साजगार भी होता है, तो यहाँ पर उसको
ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है। अच्छा, दूसरे नंबर पे नुमान अली को शायद खिलाने की बात हो तो नुमान अली आपके पास एक ऑप्शन बचता है ऑब्वियसली लेफ्ट आर्म स्पिनर के तौर पे। अब देखना यह है कि पाकिस्तान 2 स्पिनर्स 3 फास्ट बॉलर्स के साथ जाता है, या पाकिस्तान जो है वो 3 फास्ट बॉलर्स में भी अगर बात कर लें तो जो है वो आमिर जमाल को 3rd फास्ट बॉलर के तौर पे पाकिस्तान लेके जाता है, या फिर प्रॉपर 3 फास्ट बॉलर्स को के साथ और साथ में 2 जो है वो स्पिनर्स के साथ जाता है। बड़ा इंटरेस्टिंग सा सिनेरियो बनने जा रहा है। इंग्लैंड की टीम बहुत टफ टीम है, वो पाकिस्तान में उनको अंदाज़ा हो गया है कि पाकिस्तान के ऊपर कैसे झपटना है और कैसे पाकिस्तान को पलटना है। तो ये मत समझिएगा कि इंग्लैंड जो है वो बहुत आसान हरीफ साबित होगा। हमारे बहुत सारे दोस्त समझते हैं कि इंग्लैंड जो है वो पाकिस्तान के लिए शायद इस बार कुछ अच्छी खबरें लेके आए। मैं भी यही चाहता हूँ, लेकिन उसके लिए आपको प्रॉपर टीम खिलाने की ज़रूरत है, और मैं समझता हूँ कि आपको अपने यंगस्टर्स को भी मौका देने की ज़रूरत है। हुरैरा को आप रखेंगे लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसको बस रखे ही रखें, उसको भी मौका देने की कहीं ना कहीं ज़रूरत आपको पड़ सकती है। अब्दुल्ला शफीक को रेस्ट दीजिए, उसको खिलाइए और उसको मौका दीजिए। लेकिन देखते हैं बहरहाल क्या होता है। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान जो है वो टेस्ट सीरीज़ इंग्लैंड में दिखाने के हवाले से भी अब अच्छी खबरें आ रही हैं, और ख़बर ये आ रही है कि बिल्कुल आखिरी लम्हात में पहुंच के अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और स्काई स्पोर्ट्स के दरमियान जो है वो मुआहदा ऑलमोस्ट उसको तकमील को पहुंचने वाला है, और उम्मीद है कि वो 1 आध दिन में फाइनलाइज हो जाएगा और स्काई स्पोर्ट्स इंग्लैंड में पाकिस्तान की सीरीज़ दिखाएगा। अब वो कितने पैसों में उनका मुआहदा होता है, कितना सस्ता देखते हैं वो, ये अलग बात है। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम अगर अच्छा परफॉर्म करती है तो ये फिर दूसरी टीमों के लिए आसान हो जाएगा और उन मुल्कों के लिए आसान हो जाएगा कि वो अपने लिए जो मीडिया राइट्स हैं वो ज़रा अच्छा आपको पैसा दें। आप जो टीम लेके जा रहे हैं मैदान में वो टीम भी तगड़ी होनी चाहिए। बहरहाल बात यह है कि बाबर आजम ने गुज़िश्ता रात उस वक्त रिज़ाइन किया जब मैं सो चुका था, और मुझे सुबह जब मैं पहुंचा तो मुझे बहुत सारे मैसेज आए हुए थे, यानी नींद से दुनिया की हालत में पहुंचा तो मुझे बहुत सारे जो है वो मैसेजेस आए हुए थे रात के वक्त ही कि भाई कहाँ हैं आप, बाबर आजम ने रिज़ाइन कर दिया। बहरहाल जी बाबर आजम ने रिज़ाइन कर दिया, उनका रिज़ाइन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अप्रूव कर लिया। दोनों तरफ से अच्छी नेक तमन्नाओं का इजहार भी हो गया, और बाबर आजम ने अब सवाल ये है कि जो उन्होंने कहा कि जी मैं क्रिकेट के ऊपर अपनी फोकस करना चाहता हूँ, मैं ज़्यादा जो है वो अपनी बैटिंग के ऊपर फोकस करना चाहता हूँ, मेरे ऊपर एक एक्स्ट्रा वर्कलोड हो गया था। ये तो हम बड़े अरसे से बता रहे थे कि बाबर मियाँ आपके ऊपर एक्स्ट्रा वर्कलोड है, आप उसको छोड़ो, आप वापस आओ क्रिकेट में, बगैर कप्तानी के साथ आप ज़्यादा अच्छे अंदाज में खेल सकते हो। ज़रूरी नहीं कि एक अच्छा बल्लेबाज एक अच्छा कप्तान भी हो। दुनिया में बहुत सारी मिसालें हैं कि वो कप्तान अच्छे साबित नहीं हुए और उन्होंने कप्तानी छोड़ दी। सबसे बड़ी मिसाल तो जनाब सचिन तेंदुलकर की है, आपने देखा, मतलब कप्तानी छोड़ दी। जो रूट ने देख लीजिए आप, कप्तानी छोड़ दी, नहीं वो कप्तानी में वो कुछ कर पा रहे। और बहुत सारी मिसालें हैं, लेकिन एक आम बंदा बाज़-औक़ात ये होता है कि वो बैटिंग में या क्रिकेट में बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं होते, लेकिन वो कप्तान बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं। ठीक है, दुनिया में बड़े विकेट कीपर्स आए, लेकिन आप देखिए कि जो धोनी है विकेट कीपर कैप्टन के तौर पे, जो धोनी ने कर दिया वो दुनिया में और कोई भी नहीं कर सका। हालांकि पाकिस्तान में भी मोइन खान भी कप्तान रहे, पाकिस्तान में राशिद लतीफ़ भी कप्तान रहे, मतलब पाकिस्तान में सरफराज अहमद ने भी बहुत ज़बरदस्त कप्तानी की है, लेकिन आप धोनी के साथ जो है ना वो कंपैरिजन नहीं कर सकते। तो ये तो हमारा पहले से ही मानना था कि बाबर को रिज़ाइन कर देना चाहिए। अब बाबर ने रिज़ाइन क्यों किया? सबसे पहले तो उनको पीसीबी को कहना चाहिए था, और पीसीबी को ये खबर चलानी चाहिए थी, क्योंकि पीसीबी बाबर आजम को पे करता है। बाबर आजम पीसीबी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में है, बाबर आजम फैंस के साथ कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है। वो भी एक्स के ऊपर, जहाँ पे हमें जनाब वो लगाना पड़ता है VPN, और फिर हमें एक्स पे जाके बाबर आजम का बयान देखना पड़ता है। उन्होंने वहाँ पे जाके डियर क्रिकेट फैंस को कहा कि मैं जो है वो ये रिज़ाइन करने जा रहा हूँ। उनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बताना चाहिए था, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये बात, ये असूल की बात बता रहा हूँ। बहरहाल उन्होंने रिज़ाइन कर दिया, पीसीबी ने एक्सेप्ट कर लिया। क्यों? वजह सर, जो मैं आपको वर्ल्ड कप के बाद एक खबर दी थी ना कि बाबर आजम T20 के कप्तान नहीं रहेंगे, और बहुत सारे लोग कहते थे कि बाबर आजम जो है वो तो ये कहता है
गैरी कर्स्टन कहता है कि बाबर आजम को तो कप्तान रहना चाहिए, बाबर आजम ही कप्तान रहेगा, मैं चेंजेस के हक में नहीं हूं और मैं फला नहीं हूं। वो बात पार्शली दुरुस्त थी, कंप्लीट दुरुस्त नहीं थी। और ख़बर ये थी कि जुलाई में जब तशरीफ़ लाए थे गैरी कर्स्टन, तो उन्होंने उसी वक्त पीसीबी को कह दिया था कि मुझे T20 में बाबर आजम कप्तान नहीं चाहिए, मैं T20 में एक यंग कैप्टन चाहता हूं, तो मुझे T20 के लिए एक नई टीम, एक यंग टीम बना के दी जाए, क्योंकि आगे जो है वो आपको पता है कि 2026 में T20 वर्ल्ड कप होना है, तो टाइम है, मैं अपनी टीम को जो है वो तैयार करना चाहता हूं। नंबर 1 ये बाबर आजम को बता दिया गया था। लेकिन वो ये कहते थे कि ओडीआई में बाबर आजम को कप्तान रहना चाहिए, क्योंकि ओडीआई एक डिफरेंट बॉल गेम है ऑल टुगेदर। T20 मुख्तलिफ है, ओडीआई मुख्तलिफ है। तो जो है वो यहाँ पर वो अभी ये जो कमेटी की मीटिंग हुई है, कनेक्शन मीटिंग जो जिसको कहते हैं, इवन उसमें भी वो बाबर आजम को कायल करने की कोशिश करते रहे कि आप ओडीआई में कप्तानी करें, आपका हक है ओडीआई में कप्तानी करना। हाँ, T20 में आप कप्तानी नहीं करेंगे, T20 में हम नया कप्तान ढूंढेंगे। टेस्ट के लिए कप्तान ऑब्वियसली शान मसूद है, तो उनको मौका दिया जा रहा है। तो इस पे बाबर आजम ने कहा कि नहीं, मैं अब कप्तानी नहीं करूंगा। उनसे पूछा गया कि आप क्यों कप्तानी नहीं करेंगे, तो उन्होंने कहा मेरी अब कोई बात ही नहीं सुनता, मेरी रिस्पेक्ट नहीं है, मेरी कदर नहीं की जाती टीम के प्लेयर्स के अंदर से। ये मैं आपको बिल्कुल एग्जैक्ट जुमले बता रहा हूँ बाबर आजम के जो उन्होंने वहाँ पे बोले हैं। वो कहते हैं कि मेरी अब कोई कदर नहीं करता टीम के अंदर। और वो यूनिटी वाली बात कि बाबर आजम कप्तान था, उसकी कोई बात ही नहीं मानता था। और ये बात जो है ये गैरी कर्स्टन ने भी की। तो ये यूनिटी वाला जो मामला हुआ, उसी के ऊपर वो दिल गिरफ्तार भी थे। और फिर साथ उनको पता चला कि जनाब पहले मैं तीनों फॉर्मेट का कप्तान था, टेस्ट का कप्तान बाबर आजम, वनडे का कप्तान बाबर आजम, T20 का कप्तान बाबर आजम। पहले उनसे टेस्ट की कप्तानी ली गई और उन्होंने कहा कि आप जो है वो ओडीआई और T20 के कप्तान बन जाए। अब उनसे T20 की कप्तानी भी ली जा रही थी। तो बाबर आजम के लिए ये खुद एक समझ लीजिए कि एक वो बात थी ऐसी कि जिसपे वो शर्मिंदगी की, जिसको आप कहते हैं ना कि यार अब आहिस्ता आहिस्ता जो है वो मुझसे ये कप्तानी भी छीनी जा रही है और फिर इसमें भी मुझे जलील करके इसमें भी कप्तानी से निकाला जाएगा। मैं आपको बताऊं कि बाबर आजम ने बहुत ज़बरदस्त फैसला किया है सर, मैं दिल से कदर करता हूं। और बाबर आजम अगर आज से 2 साल पहले ये फैसला कर लेते ना, तो आज बाबर आजम सभी फॉर्मेट में टॉप पे होते। ये मैं आपको बता रहा हूं। आज भी बाबर आजम की तनज़्ज़ुली हुई है बाबर आजम की आज भी टेस्ट रैंकिंग में, जबकि रिजवान आगे चले गए। उसकी वजह यह है कि एक बॉर्न कैप्टन होता है। बाबर आजम इज नॉट अ बॉर्न कैप्टन, कैप्टन बॉर्न कैप्टन होता है। कुछ लोग जो होते हैं वो सीखते हैं कि कप्तानी करना, उनमें शायद शान मसूद भी शामिल है जो सीख के आगे आने की कोशिश कर रहा है। लेकिन एक बॉर्न कैप्टन जो होता है ना, वो बॉर्न कैप्टन आपको पता है दुनिया में, जैसे हमारे पाकिस्तान में 1992 के वर्ल्ड कप विनर इमरान खान वाज अ बॉर्न कैप्टन, ठीक है। उसको पता था कि कप्तानी कैसे करते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आपने देखा कि इवन सरफराज अहमद वाज अ बॉर्न कैप्टन, उसने भी बड़ी कमाल की कप्तानी की, आपको कहां से कहां तक आपकी टीम को ले गया, आपको चैंपियंस ट्रॉफी जितवा दी, इतने अरसे के बाद आपको जो है वो एक इवेंट जितवाया। तो सर ये सबसे बड़ी वजह है जिसकी वजह से बाबर आजम ने रिज़ाइन किया है। अब मामला ये है कि अब T20 का कप्तान मुख्तलिफ होने की उम्मीद की जा रही है और ओडीआई का कप्तान फाइनल हो गया है। वो मैं अब आपको बता देता हूं कि पाकिस्तान के लिए चैंपियंस ट्रॉफी में कप्तानी करने जा रहे हैं मोहम्मद रिजवान। और यकीन कीजिए ये बहुत अच्छा फैसला है, क्योंकि इस सारी पाकिस्तान की मौजूदा टीम में अगर किसी बंदे के अंदर बॉर्न लीडरशिप की क्वालिटीज है ना, तो वो मोहम्मद रिजवान है, जो आखिर दम तक जो है ना वो पैनिक नहीं करता। ये उस बंदे के अंदर बहुत बड़ी खूबी है कि बिल्कुल आखिरी बॉल पे भी चले जाएगा ना मैच, तो वो पैनिक नहीं करेगा। और जब वो हार जाएगा तो भी वो अपने खिलाड़ियों को गालियां नहीं निकालेगा। यहाँ बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे हैं, कप्तान ऐसे जो बाकायदा गालियां निकालते, वो बदजुबान नहीं, ठीक है। उसके अंदर पेशेंस है बहुत ज़्यादा, और फिर मैं आपको बताऊं वो दलेर भी है।
वो डरता नहीं है, घबराता नहीं है, अल्लाह पे बड़ा पूरा भरोसा यकीन करके वो मैदान में उतरता है और फिर अगर जीत मिले या हार मिले उसके ऊपर वो घबराता नहीं है। ये है कप्तानी की सबसे बड़ी खूबी और सब उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। आपको पता है उसको मुर्शिद कहा जाता है, सब लोग उसको मुर्शिद कहते हैं और सब उसके पीछे नमाज पढ़ते हैं। तो मेरे ख्याल में थोड़ी सी ये भी शर्म करेंगे सब लोग। तो उसको कप्तान बना देना एक बहुत अच्छा फैसला है और मुझे ऐसा लग रहा है कि एक वक्त ऐसा आएगा जब मोहम्मद रिजवान आपको शायद तीनों फॉर्मेट का कप्तान नजर आए। एक वक्त ऐसा आ सकता है, लेकिन अभी फिलहाल खबरें ऐसी आ रही हैं कि T20 में शायद एक यंग कैप्टन का जो है वो तजुर्बा किया जाए। ये अभी कंफर्म नहीं है। ODI का तो कंफर्म हो गया कि मोहम्मद रिजवान इज गोइंग टू लीड पाकिस्तान। ये मैं आपको बता रहा हूँ, बाकायदा PCB ने ये कह दिया है कि जो सिलेक्टर्स हैं वो मोहम्मद रिजवान के साथ जो है वो डिस्कशन करें इस हवाले से। जो सिलेक्शन है मोहम्मद रिजवान ही पाकिस्तान के कप्तान होंगे, ये ऑफ द रिकॉर्ड बता दिया गया, अब ऐलान होना बाकी रह गया। अब बात करते हैं T20 की। तो मोहम्मद हारिस के हवाले से बात की जा रही है कि T20 के अंदर मोहम्मद हारिस को कप्तान बनाया जा सकता है और वो चॉइस है, बेसिकली ख्वाहिश है गैरी कर्स्टन की कि T20 का कप्तान कोई और होना चाहिए और कोई यंग बंदा होना चाहिए। वो कहते हैं कि ताकि हम अपनी टीम को बेहतर तरीके से तैयार कर सकें, यंगस्टर्स के साथ एक यंग टीम बनाएं जिसमें पाकिस्तान का यंग लॉट हो। अब ये कितनी दुरुस्त साबित होती है और इसमें वो कितना कामयाब होते हैं ये देखना होगा। ये भी हो सकता है कि मोहम्मद रिजवान को ही T20 और जो है वो ODI का कप्तान बना दिया जाए। अगर मैं होता तो फिर मोहम्मद रिजवान को ही अक्रॉस द बोर्ड कप्तान बना देता। लेकिन बहरहाल शान मसूद के पास अभी मौका है, वो अगर इस सीरीज में बेहतर तौर पे टीम को लीड करते हैं तो अच्छा हो जाएगा। बाबर आजम ने बहुत अच्छा किया है, बाबर आजम के फैंस यकीन कीजिए बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया है। ये बाबर आजम के फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा होगा इंशाल्लाह और वो हमें नई बुलंदियों तक पहुंचता हुआ नज़र आएगा। मुझे बतौर प्लेयर बाबर आजम से कभी भी इख्तलाफ नहीं रहा और मैं समझता हूं कि उसके अंदर मज़ीद पोटेंशियल मौजूद है, वो आगे लेकर के जा सकता है पाकिस्तान की टीम को। बहरहाल अभी तक खबरें ये हैं कि पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं उनको तनख्वाहें नहीं दी जा रही और तनख्वाहें ना देने की वजह ये है कि फ़िटनेस टेस्ट जो है उसमें लोग पास नहीं हो पा रहे। और अब भी खबर आई है कि पहली बार जो फिटनेस टेस्ट हुआ उसमें भी कई लोग पास नहीं हो पाए। अब दूसरी बार फिटनेस टेस्ट हुआ है और दूसरी बार फिटनेस टेस्ट में भी जो है वो तकरीबन 8 प्लेयर्स ऐसे हैं जिसमें कुछ बड़े बड़े प्लेयर्स हैं जो कि पास नहीं हो पाए और वो फिटनेस टेस्ट पास नहीं कर पाए। खुद उसमें मोहम्मद रिजवान भी इस बार फिटनेस टेस्ट पास नहीं कर पाए, लेकिन पिछली बार उन्होंने कर लिया था। अब जो है वो PCB एक और मौका देने जा रहा है। इंग्लैंड की सीरीज़ के बाद एक बार फिर फिटनेस टेस्ट होगा। फिटनेस टेस्ट जो पास करेंगे उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। अभी तक PCB का यही कहना है और यही मानना है। अब ये कब तक ये मानना रहता है, PCB की पॉलिसीज़ भी बदलती रहती हैं, चेंज होती रहती हैं, लेकिन बहरहाल अब देखना ये है कि आगे पाकिस्तान क्रिकेट के साथ क्या होता है। बाबर आजम का बतौर कप्तान खट्टी मीठी चीज़ें थी, कुछ खट्टी कुछ मीठी, कभी खुशी कभी गम वाला सीन वो ख़त्म हो गया। अब पाकिस्तान क्रिकेट एक नए दोराहे पे खड़ा है और देखते हैं मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान क्रिकेट को कैसे आगे लेकर के जाता है। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।